बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कुक राज में खुश आमदीद। आज एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बना रहे हैं बेसन और सूजी का हलवा। इंतहाई लजीज और मज़ेदार तैयार होता है। ये रेसिपी स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, पूरी फॉलो कीजिएगा और पूरी वीडियो देखने के बाद आप भी ट्राई कीजिएगा। तो चलें शुरू करते हैं कि ये रेसिपी कैसे बनी। इसके लिए हमने लिए एक कढ़ाई, उसमें हमने डाला है घी। आप देसी घी भी डाल सकते हैं। 1 कप मैंने घी लिया है और ये जैसे इसका ये होता है, गर्म होता है, तो इसमें हम बेसन डालते हैं। 1 कप बेसन लिया है, 250 ग्राम है और इसमें हम इसे फ्राई करेंगे और फ्लेम जो है वो हमने इसका बहुत ही लो रखना है। ये लो फ्लेम पर हम पकाएंगे, क्योंकि अगर फ्लेम तेज़ होगा तो बेसन जो है वो जलने का ख़तरा है। तो लो फ्लेम पर आपने इसे करना है और चम्मच जो है मुतवातिर चलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे और नीचे से जल ना पाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं इसे पकाते हुए और इसकी जो है खुशबू आना शुरू हो गई है। ये आप देख रहे हैं कि फ्लेम मैंने लो ही रखा हुआ है, हाई नहीं किया। हाई किसी सूरत में आपने नहीं करना। लो फ्लेम पर हम इसे पकाते रहेंगे और चम्मच जो है मुसलसल चलाते रहना है। ये देखें, थोड़ी इसकी खुशबू आना शुरू हो गई है बेसन की। अब इसमें 4 चम्मच जो है सूजी के शामिल कर रही हूँ मैं और सूजी को 2-3 मिनट जो है फिर सूजी को भी भूनेंगे। चम्मच मुसलसल चलाते रहें। तो ये देख रहे हैं आप, ये इस कंडीशन पे आ गया है और माशाल्लाह भून चुका है। खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आना शुरू हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून इलायची पाउडर, और ताकि खुशबू जो है वो अच्छी तरह से इसमें शामिल हो जाए। साथ ही ये पाउडर शुगर है, ये मैंने ग्राइंड कर ली हुई है और 1 कप जो है इसमें शुगर का ऐड किया है। और आप हस्बे टेस्ट जो है शामिल कर सकते हैं। अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा यूज़ कर लें, कम अगर चाहते हैं तो कम यूज़ कर लें। इसे 2 से 3 मिनट तक इसमें हम भूनेंगे और ये चीनी जो है ये अपना पानी खुद छोड़ेगी और इसमें थोड़ा हम इसे पकाएंगे। ये आप देखें अच्छी तरह से ये पक रहा है। इसमें अब हम शामिल करेंगे 1 गिलास पानी का और जल्दी जल्दी चम्मच चलाएंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़े और कोई गुठली वगैरह ना पड़े। और ये देखें, चम्मच मुसलसल चलाते रहेंगी आप, मुसलसल चम्मच चलाएं। ये देखें, तकरीबन 3 से 4 मिनट हुए हैं मुझे पकाते हुए और स्पैचुला जो है ये बिल्कुल भी स्टॉप नहीं करना, मुसलसल चलाना है और इस कंडीशन में ये हलवा आ जाएगा। फ्लेम मुसलसल जो है वो आपने लो फ्लेम पर ही इसे पकाना है और बहुत मज़े का तैयार होता है और बच्चे बड़े सब बड़े शौक़ से खाते हैं। तो मेरी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस कंडीशन में जब ये इतना हो गया है तो मैं इसमें 4 चम्मच जो है मैं देसी घी शामिल कर रही हूँ। देसी घी का फ्लेवर जो है वो पूरे हलवे में शामिल हो जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त ही खुशबू आती है। तो शुरू में मैंने डालडा घी यूज़ किया है और एंड पे जो है 4 चम्मच मैंने इसमें शामिल किए हैं देसी घी के। बहुत ज़बरदस्त लुक और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब इसमें ड्राई फ्रूट्स शामिल करें, आप अपनी मर्ज़ी से ड्राई फ्रूट्स कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने अखरोट, बादाम और पिस्ता शामिल कर रही हूँ और कुछ जो हैं वो मैं गार्निश के लिए मैंने रख लिए हैं, बाकी जो है मैंने बीच में ऐड कर दिए हैं ताकि ये अच्छी तरह से बीच में शामिल हो जाएं। और स्पैचुला की मदद से इसे दोबारा मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और हलवा हमारा बिल्कुल रेडी है। ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल तैयार हो चुका है।
हलवा जो है वो उसके तैयार होने की निशानी यही होती है कि वो पेंदे को बिल्कुल छोड़ देता है, पेंदे के साथ बिल्कुल भी नहीं लगता और ना ही चम्मच के साथ चिपकता है। तो आप भी इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये कैसे लगी। ये मैं डिश आउट कर रही हूँ और बहुत ज़बरदस्त खुशबू के साथ बहुत ज़बरदस्त जायका इसका। और आप भी इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।